कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से होकर हरियाणा की ओर कूच कर चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपी में यात्रा का मात्र संक्षिप्त दौरा रहा। ये यूपी जहां दिल्ली की सरकार बनाने में अहम रोल रखता है, लेकिन राहुल की यात्रा का सूक्ष्म रूप रखने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों की माने तो भारत जोड़ने के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मेहनत में अंतिम चरण में की गई कंजूसी भारी चूक साबित हो सकती है। ऐसा क्यों, आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल देश की राजनीति में यूपी का कद बहुत बड़ा है। भारी वजूद रखने वाले उत्तर प्रदेश के हिस्से में यात्रा के मात्र 130 किलोमीटर और राहुल गांधी के करीब 25 घंटे ही साथ में आए। यात्रा गाजियाबाद से होकर बागपत के रास्ते शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। लेकिन क्या ये 3 जिले दिल्ली की दूरी तय करने के लिए काफी होंगे? शायद नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों का आकलन भी कुछ ऐसा ही है। 3 जिले पर 25 घंटे के बूते 75 जिलों की 80 लोकसभा सीटों की हसरत पूरी नहीं हो सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में गाजियाबाद से चली थी, लेकिन राहुल गांधी लोनी से ही दिल्ली वापस लौट गए। बताया ये गया कि उनकी माता की तबीयत खराब है, जबकि मवी कला में उनका रात्रि प्रवास भी था। ऐसा ही यात्रा के अगले दिन बुधवार को हुआ। शामली के एलम में रात्रि प्रवास प्रस्तावित किया गया था, ऐन वक्त पर यह रद्द कर दिया गया। राहुल बड़ौत से दिल्ली वापस चले गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सूबे की राजनीति की धड़कन माना जाता है और कहा जाता है कि 3 जिलों में राहुल के टूटे फूटे करीब 25 घंटे नाकाफी साबित हो सकते हैं। राहुल मंगलवार को गाजियाबाद में करीब 2.5 घंटा चले, बुधवार को बागपत में 12 घंटे रहे, गुरुवार को वहीं शामली के एलम से हरियाणा बॉर्डर तक सफर जारी रहा और ये करीब 10 घंटे रहा। इस दौरान अगर यात्रा की बात की जाए पूरे जोर गणित के बाद तो करीब 25 घंटे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहे। जरा पीछे मुड़कर देखें तो साल 2013 में दंगे के बाद बीजेपी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने का आधार तैयार करने वाले मुजफ्फरनगर को भी मायूसी ही हाथ लगी। वहां भी राहुल गांधी नहीं पहुंच सके, जबकि 2013 में दंगों के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिव दिखी थी। यहाँ याद ये भी दिलाना जरूरी है कि दंगे के 1 सप्ताह बाद राहुल गांधी खुद अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मुजफ्फरनगर का रुख करना पड़ा था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। इसके बाद साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पासा पलटा और सत्ता में राजनीतिक बदलाव की धुरी मुजफ्फरनगर ही बना था। कहा यह भी जाता है कि यूपी में 73 सीट दिलाने के पीछे ये दंगा बड़ा हाथ रखता है। राजनीतिक माइलेज के लिहाज से बीजेपी और अन्य दलों के लिए मुजफ्फरनगर और मेरठ का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि हाल ही में हुए खतौले के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने यहां अपने अहम चेहरे को मैदान में उतार रखा था। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद कई दिनों तक यहां कैंप किए हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले मेरठ को भी यात्रा से अछूता रखा गया, जबकि राहुल के पिता समेत अन्य पूर्वजों ने मेरठ को हमेशा से तवज्जो दी थी। लेकिन यूपी को कांग्रेस की तवज्जो न मिलना, उनका एक सीट पर सिमटना बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन यूपी को तवज्जो भले न मिले, लेकिन राहुल और कांग्रेस को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि साल 2014 से लेकर 2019 तक दिल्ली में बीजेपी को बैठाने में यूपी की बड़ी भूमिका रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।